पश्चिम एशिया में चल रही जंग का असर अब धीरे धीरे भारत की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी दिखाई देने लगा है। देश के कई बड़े शहरों में गैस की कमी की खबरें अब सामने आ रही हैं। खासतौर पर मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई अचानक से प्रभावित हो गई है। वहीं कोलकाता में सीएनजी स्टेशनों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर होटल्स बंद होने की आशंका भी जताई जा रही है। ताजा अपडेट के मुताबिक चेन्नई में लगभग 10,000 होटल्स और रेस्टोरेंट्स को बंद करने की नौबत आन पड़ी है। दरअसल इस संकट की जड़ पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव है। भारत अपनी गैस जरूरतों का बड़ा हिस्सा लगभग 60 से 70% आयात करता है और खाड़ी देशों से इसे आयात किया जाता है। खासतौर पर कतर भारत को एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा सप्लायर माना जाता है, लेकिन हालिया संघर्ष के कारण जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। खासतौर पर दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर इसका असर पड़ रहा है। इसी वजह से भारत आने वाली गैस की सप्लाई में बाधा आई है और इसका असर अब बाजार और उपभोक्ताओं तक पहुंचने लगा है। पिछले कुछ दिनों में कई शहरों में गैस की उपलब्धता कम होने की खबरें सामने आईं। मुंबई में कमर्शियल गैस सिलेंडरों के साथ साथ डोमेस्टिक सप्लाई लगभग प्रभावित हुई। कमर्शियल सप्लाई रोकी गई और डोमेस्टिक सप्लाईज बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई हैं। होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर नहीं मिलने के कारण खाने पीने के कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है। वहीं बेंगलुरु में होटल संगठनों ने यह चेतावनी दी कि अगर जल्द सप्लाई बहाल नहीं हुई तो शहर के कई होटल और रेस्टोरेंट बंद करने पड़ सकते हैं। बेंगलुरु होटल एसोसिएशन के मुताबिक बिना किसी पूर्व सूचना के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई रोक दी गई। इससे होटल उद्योग अचानक संकट में आ गया है। एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने और सप्लाई को बहाल करने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर गैस नहीं मिली तो होटल्स और रेस्टोरेंट चलाना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। संगठन का कहना है कि सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि कमर्शियल गैस की सप्लाई पर कोई रोक नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। कई सप्लायर्स गैस उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं, जिससे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। महानगर मुंबई में स्थिति थोड़ी अलग है, लेकिन चिंताजनक है। यहां घरेलू गैस की मांग अचानक बढ़ गई है। लोग आशंका के चलते पहले से ज्यादा सिलेंडर बुक करने लगे हैं। कई डीलरों का कहना है कि गैस रीफिल के लिए इंतजार का समय बढ़ाकर 2 से 8 दिन तक पहुंच गया है। इससे पैनिक बाइंग की स्थिति पैदा हो गई है। कुछ राज्यों में तो गैस सिलेंडर की बुकिंग के बीच का अंतर भी बढ़ा दिया गया है। पहले जहां लोग 21 दिन के बाद नया सिलेंडर बुक करते थे, अब कई जगह इसे बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। इसका मकसद गैस के उपलब्ध स्टॉक को लंबे समय तक बनाए रखना है, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को परेशानी ना हो। सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए गैस वितरण यानी कि गैस के डिस्ट्रीब्यूशन की प्राथमिकताएं भी तय कर दी हैं। केंद्र का कहना है कि आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उपभोक्ताओं और जरूरी सेवाओं को सबसे पहले गैस दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि कुछ सेक्टरों में गैस की सप्लाई में कटौती की जा सकती है, लेकिन आम घरों में गैस की कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकार ने यह साफ किया है कि घरों में इस्तेमाल होने वाली पाइप्ड गैस यानी पाइप्ड नेचुरल गैस और वाहनों में इस्तेमाल होने वाली कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की सप्लाई को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस और गैस पाइपलाइन सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी ईंधन को भी पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा। इन सेक्टरों को 100% सप्लाई देने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि ये सीधे आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। अगर इन क्षेत्रों में गैस की कमी हो जाए तो लोगों के लिए खाना बनाना या गाड़ियों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो सकता है। इसके उलट उद्योग से जुड़े कई क्षेत्रों में गैस की सप्लाई कम की जा सकती है। सरकार का कहना है कि उद्योगों को उनके पिछले 6 महीनों की औसत खपत के आधार पर कम गैस दी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर चाय उद्योग और अन्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरों को उनकी औसत खपत का लगभग 80% गैस ही मिलेगा। खाद्य यानी उर्वरक बनाने वाली कंपनियों को करीब 70% गैस मिलने की संभावना है, जबकि तेल रिफाइनरियों को लगभग 65% गैस दी जाएगी। इससे इन उद्योगों के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। दरअसल भारत की ऊर्जा व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर है। एलपीजी के मामले में तो ये निर्भरता और भी ज्यादा है। भारत में एलपीजी की खपत तेजी से बढ़ रही है, खासकर घरेलू उपयोग के कारण।
आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में भारत ने लगभग 31.3 मिलियन टन एलपीजी का उपयोग किया था। इसके मुकाबले देश में घरेलू उत्पादन सिर्फ लगभग 12.8 मिलियन टन ही था, यानी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा किया जाता है। भारत के एलपीजी आयात का लगभग 80 से 90% हिस्सा पश्चिमी एशिया से आता है, खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आने वाले जहाजों के जरिए। इसलिए जब भी उस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो इसका सीधा असर भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे व्यस्त तेल और गैस मार्गों में से एक है। हर दिन लाखों बैरल तेल और बड़ी मात्रा में गैस इसी रास्ते से गुजरती है। अगर यहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो उसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ना तय है। भारत सरकार का कहना है कि फिलहाल देश में एलपीजी का स्टॉक लगभग 40 डेज के लिए इनफ है। इसके साथ ही सरकार वैकल्पिक स्रोतों से आयात बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से गैस आयात बढ़ाने पर भी काम चल रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पश्चिम एशिया का संकट लंबा चलता है तो इसका असर उद्योगों पर जरूर पड़ेगा। उदाहरण के लिए चाय बागानों में उत्पादन घट सकता है, क्योंकि कई जगहों पर गैस का इस्तेमाल प्रोसेसिंग में किया जाता है। इसी तरह खाद्य कंपनियों के लिए भी गैस बेहद जरूरी कच्चा माल है। अगर गैस की उपलब्धता कम होती है तो उर्वरक उत्पादन प्रभावित हो सकता है, जिसका असर खेती पर भी पड़ सकता है। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री भी इस संकट से सबसे पहले प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में से एक है। इन जगहों पर बड़ी मात्रा में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों का इस्तेमाल होता है। अगर सप्लाई रुकती है तो उनका संचालन मुश्किल हो सकता है। फिलहाल सरकार का फोकस यही है कि आम लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो, इसलिए घरेलू गैस और जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कदम उठाने की भी तैयारी है। पश्चिम एशिया में चल रहा संकट ये दिखाता है कि ऊर्जा के मामले में वैश्विक निर्भरता कितनी गहरी है। दुनिया के किसी एक हिस्से में तनाव बढ़ने से हजारों किलोमीटर दूर बसे देशों की अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ सकता है। भारत के लिए यह घटना एक बार फिर ऊर्जा सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करती है, यानी कि हाईलाइट करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में देश को गैस के घरेलू उत्पादन बढ़ाने, वैकल्पिक स्रोतों यानी कि ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस का विस्तार करने और ऊर्जा के नए विकल्पों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा पर ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तक आयात पर निर्भरता इतनी ज्यादा रहेगी तब तक दुनिया के किसी भी भू राजनीतिक संकट का असर भारत के घरों, रसोई और उद्योगों तक पहुंचता रहेगा। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू किया है, जिसके तहत सरकार ईंधन की सप्लाई, गैस की सप्लाई, उसके रेगुलेशन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर नजर बनाए हुए है। कालाबाजारी को रोकने के लिए, होर्डिंग को रोकने के लिए, जमाखोरी को एक तरह से रोकने के लिए सरकार सख्त कानूनी कदम भी उठा सकती है। बीते कल कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को ये निर्देश दिए हैं कि जनता के बीच किसी तरह का पैनिक ना फैले, जनता के बीच ये मैसेज जाए कि अभी सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है और जिस तरह से पैनिक बाइंग मार्केट में देखने को मिल रही है उससे बचा जा सके।